हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे अबाउट एजो डाई फॉर्मेशन। इन रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। इसमें हम तीन डाइज को पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है, हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज फिनॉल ऑरेंज। ये फिनॉल से बनेगी, इसका कलर होगा ऑरेंज। द सेकेंड वन इज फॉर्म फ्रॉम एनिलीन, इसका कलर होगा येलो। एंड थर्ड वन इज बीटा नेफ्थॉल रेड, नेफ्थॉल से बनेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं फिनॉल ऑरेंज होता क्या है, कैसे बनता है। तो देखिए, ये रिएक्शन होती है फिनॉल की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। तो इन सभी डाई फॉर्मेशन में एक तो पर्टिकुलर वो कंपाउंड होगा, साथ में होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों में आपस में रिएक्शन होती है। इन दो यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट बनती है। ये बड़ी यूनिट आपस में जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। इसी कारण इस कपलिंग रिएक्शन को सी एन कपलिंग भी बोलते हैं। इसको कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं, वाई इट इज नोन एज कपलिंग? क्योंकि दो यूनिट्स मिलकर एक सिंगल यूनिट बनती है, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। और इनके बीच में ये एजो लिंकेज भी होता है। एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज को बोलते हैं एजो लिंकेज, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज एजो कपलिंग। तो ये नाम कपलिंग, एजो लिंकेज, एजोडाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत ही फेमस होता है। ये जो डाई फाइनली बनता है इसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर कलर आता है, यानी कलर्स अकर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस। बहुत रेजोनेंस होने की वजह से कलर आता है। द कलर इज ऑरेंज। इस कलर को याद करने का तरीका ये है कि आप फिनॉल के ओ पे फोकस कीजिए, ओ से आपको ऑरेंज याद आ सकता है। आइए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, हाउ दिस वर्क्स। तो देखिए, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे pH की वैल्यू 10 to 11 है। इसका मतलब मीडियम जो होगा उसके अंदर बेस प्रेजेंट होगा, तो मीडियम इज बेसिक। अब ये फिनॉल जो होता है इसका ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दिस H प्लस विल बी रिमूव्ड एंड फिनॉल विल बी कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड। H प्लस निकलने के बाद O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो स्पीसी बनती है इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव जो है, ये इस डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस करेगा तो ये नेगेटिव चार्जेस पाई बॉन्ड को पुश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा। यानी आपने देखा यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ बॉन्ड टूटेगा। तो आपने देखा दो पाई बॉन्ड टूटे, दो पाई बॉन्ड यहाँ बने और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि O नेगेटिव और C नेगेटिव में C की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा है। आप इस बात को पॉज करके आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो O नेगेटिव C नेगेटिव में विच इज़ अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, C नेगेटिव। अब ये C नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट पे अटैक करेगा। अब नेगेटिव को ज़िंदगी में चाहिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको दिखेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ही बहुत है। पर नाइट्रोजन को देखिए, इसने ऑलरेडी ज़िंदगी में 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इस एन पे अटैक नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में अटैक विल टेक प्लेस ऑन दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस है और यहाँ से रिजल्टेंट जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, उसको तोड़ना भी क्या होगा, आसान होगा। सो दिस पर्टिकुलर कार्बन विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ेगा। तो ये पुराना बॉन्ड हम तोड़ेंगे, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये बन जाएगा। तो ये नया बॉन्ड बना, यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया। इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एन के पास आ गया। और बेंजीन को मैंने शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल पीएच, है ना। पीएच का मतलब फिनाइल होता है, फिनॉल नहीं होता। अब देखिए, इस प्रोसेस में जो ये रिंग थी, इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर 4 रह गए, तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई। तो स्टेप बहुत ही डिफिकल्ट होगा, दैट इज स्लो, दैट इज RDS, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब अगला स्टेप, हमेशा एरोमेटिक में मैंने बताया आपको कि भाई रिंग में से अगर उसकी एरोमेटिसिटी लूज होगी तो अगले स्टेप में उसकी एरोमेटिसिटी गेन होगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बेस। OH माइनस विल गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, जिससे O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा। यहाँ बनेगा तो इसको टूटना पड़ेगा, ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा,
जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनेगा तो ये टूटेगा, फाइनली O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और O नेगेटिव को सॉल्यूशन से H मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं दोबारा से हमने क्या देखा। फिनॉल विल गेट कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड में O माइनस से क्या बनेगा, C माइनस। ये C माइनस की इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, जिससे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, एजो लिंकेज क्रिएट हो गई और फाइनली डाई फॉर्मेशन विल टेक प्लेस ड्यू टू री एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिसिटी रिटेन होगी विद द रिमूवल ऑफ H। तो मीडियम बेसिक की जरूरत क्यों पड़ी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और डाई का कलर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। सो द डाई कलर इज ऑरेंज। लेट अस सी द नेक्स्ट डाई। नेक्स्ट डाई वी नीड टू सी इज एनिलीन येलो। तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल होता है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन। सिमिलर मैकेनिज्म विल टेक प्लेस, सिमिलर मैकेनिज्म, बस यहाँ अपने को बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो NH2 NH माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली ये अपना लोन पे डोनेट करेगा, जिससे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, पहले इधर फिर फाइनली इधर, और सेम मैकेनिज्म विल टेक प्लेस। पैरा पोजिशन से कपलिंग होगी, तो ये जो एनिलीन है अब डायरेक्टली इसकी पैरा पोजिशन पे क्या करेंगे, एक CN बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे एजो लिंकेज लगाएंगे और सेम बेंजीन विल बी प्लेस्ड। तो जो आपने वहाँ लगाया था वही सेम आप यहाँ लगाएंगे, फ़र्क क्या होगा, NH2 का। इस वजह से कलर यानी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस भी चेंज होगा, तो कलर विल ऑल्सो गेट चेंज्ड। ऐसे केस में जो कलर आता है दैट इज येलो। यू नीड टू रिमेंबर दिस कलर। नेक्स्ट डाई इज बीटा नेफ्थॉल रेड। देखिए इसमें ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये नैफ्थलीन का डेरिवेटिव है, तो इसमें अल्कोहल आएगा, तो नैफ्थलीन प्लस अल्कोहल मिलके इसका नाम क्या बनेगा, नैफ्थॉल। बीटा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस पोजीशन इज बीटा, तो इट इज़ नोन एज बीटा नैफ्थॉल। अब इसकी रिएक्शन एग्जैक्टली फिनॉल जैसे ही होगी, H प्लस विल बी रिमूव्ड, ओ पे नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है। इस बेसिस पे फाइनली जो एजो लिंकेज होता है टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन, यानी सेम ग्रुप यहाँ पे भी प्लेस होगा बट अल्फा पोजीशन पे आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, अल्फा पे क्यों आता है, तो इसके लिए मैं हिंट आपको देता हूँ, सोचिए आप अपने आप। हिंट इसका ये है कि जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इस अल्फा पोजीशन पे और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। अगर आप नेगेटिव चार्ज कहीं और लेके जाएंगे तो उससे दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये डाई बनाया। ये डाई जो है इसका कलर क्या होता है, रेड। अब इसका कलर याद करने के लिए एक बहुत अच्छा फंडा है, ठीक है। तो देखिए इसका कलर याद करने के लिए आप बीटा पे ध्यान दें। बीटा को अगर हम लिखें ऐसे तो दिस इज बीटा, इसी को हिंदी में लिखें तो एक्चुअल में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। और बेटा का सिनोनिम जो होता है हिंदी में, माँ जो बोलती है बहुत बार, क्या बोलती है, लाल। तो इट इज़ क्वाइट फनी कि बीटा से हम बेटा पे आए, बेटा से हम किस पे आए, लाल। सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि बीटा के अंदर, नैफ्थॉल के अंदर रेड कलर डाई होता है। ओवरऑल इफ़ यू रिमेंबर, एक डाई मिली हमें रेड कलर की, एक डाई मिली हमें ऑरेंज कलर की, एक अपने को मिली है येलो कलर की। तो ओवरऑल ये निमोनिक रॉय भी आप याद कर सकते हैं, जिसमें रेड कलर आपको समझ में आ ही जाएगा, नैफ्थॉल का है, और ये ऑरेंज है फिनॉल का, एंड द येलो इज ऑफ एनिलीन। इसके बाद देखिए ये मॉडल है, इस मॉडल से आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ सकती है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज, दिस डाई इज पैरा अमीनो बेंजीन वाली डाई है ये, है ना। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नाइट्रोजन, दीज टू आर हाइड्रोजन। तो ये एनिलीन है और ये एजो लिंकेज है और ये अपनी बेंजीन है। तो दिस इज N डबल बॉन्ड N एंड दिस इज H। इस तरीके से पैरा पोजीशन पे लिंकेज हो जाता है। आइए देखिए दूसरे केस में, दिस पर्टिकुलर ये दो रिंग आ गई, तो ये क्या है, ये नैफ्थॉल है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज H, ये बीटा पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N है और ये एक बेंजीन है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लिंकेज हुई और इसका कलर आता है येलो, इसका कलर क्या आता है अपना, रेड आता है। इसके बाद देखिए दिस इज फिनॉल, दिस इज अ डिफरेंट डाई, दिस इज फिनॉल रेड। So I hope guys you liked the video. This is azo coupling reaction. So please do subscribe, share it with others and tell as much as students as you can. Thank you.